एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया महाराष्ट्र, पॉपुलेशन वाइज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया महाराष्ट्र, इंडस्ट्री वाइज इंडियाज मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट इन इंडिया महाराष्ट्र, मोस्ट डेवलप्ड एंड बिगेस्ट टैक्स पेयर स्टेट इन इंडिया महाराष्ट्र, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र। और इन सब के बावजूद महाराष्ट्र में सोलर रूफटॉप की पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन या जो एलोकेशन है उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एलोकेशन का फिगर देखेंगे तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। कहीं ये ऊंट के मुंह में जीरा तो नहीं। अब इसे आप किसी की उदासीनता समझ लीजिए या किसी का सौतेलापन समझ लीजिए या फिर इसे ऐसा भी समझ लीजिए कि भाई इट्स ए कंप्लीट मॉकरी ऑफ सिस्टम एंड पॉलिसीज, ऐसा मासमा का कहना है। क्या है कि ये फिगर से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम टोटल एलोकेशन 60 मेगावाट, मध्य प्रदेश ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम एलोकेशन 40 मेगावाट्स, पंजाब ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम एलोकेशन 20 मेगावाट्स, और वहीं अगर हम गुजरात की बात कर लें तो टोटल एलोकेशन इज 600 मेगावाट्स। जी हाँ दोस्तों, 600 मेगावाट्स। महाराष्ट्र का क्या हाल है? 25 मेगावाट, ओनली 25 मेगावाट्स। और उसमें भी हैरानी की बात यह है कि भाई पिछले 18 महीने से सिर्फ ये पॉलिसी आ रही है। बट महाराष्ट्र में ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप पॉलिसी आने से पहले MECDCL की तरफ से ग्रिड सपोर्ट चार्जेस, नेट बिलिंग और बैंकिंग चार्जेस ऐसे भी हर्डल्स आए। आप ये कुछ कमाल के फिगर्स और देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाए कि भाई मासमा आखिर अपनी बात क्या क्या रखवानी चाहती है और क्यों रखवाना चाहती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई अब ये रूफटॉप सोलर सिस्टम को प्रमोट करना और इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हर स्टेट में उनके स्टेट के डिस्कॉम्स के पास आ चुकी है। अब यहाँ पे या तो स्टेट की डिस्कॉम उसे खुद इम्प्लीमेंट कराए या वहाँ के स्टेट नोडल एजेंसी यानी कि SNA उनकी भी मदद ले सकता है। आपको मालूम ही होगा कि भाई महाराष्ट्र में भी एक SNA है जिसका नाम है MEDA, महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इट्स ए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और जो पिछले कई सालों से सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी को अच्छी तरह महाराष्ट्र में प्रमोट कर रही है। इनफैक्ट आज की डेट में उनके पास 700+ अप्रूव्ड रजिस्टर्ड सोलर के वेंडर्स हैं। कुछ फिगर्स अब यहाँ देखिए। महाराष्ट्र में 25 मेगावाट का एम्पैनलमेंट का टेंडर MECDCL ने निकाला, जिसे तुगलकी टेंडर बोला जाता है। कई चीज़ें हैं उसमें जो इंडस्ट्री को गवारा ही नहीं है और उसका रिजल्ट सामने देखने को मिलता है। टोटल टेंडर्स बिके कितने? 316। फिगर्स आप ध्यान में रखिएगा। मेडा के पास ऑलरेडी 700 वेंडर्स हैं। MECDCL का टेंडर कितने बिके? 316। भरे कितने गए? 81। अब उसमें जो टेक्निकल और कमर्शियल ये जो जगलरी या जो क्वालिफिकेशन है, इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 50 तो निकल ही जाएंगे, यानी कि मोटा मोटी पकड़ ले 40 तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। अब इन 40 में कुछ नाम के होंगे, कुछ काम के होंगे। चलो उसमें भी बात कर लेते हैं कि भाई 50% काम के होंगे। 40 में से कम 20-25 लोग तो काम करेंगे। बट मुद्दे की बात यह है कि भाई 25 लोग 25 मेगावाट क्या महाराष्ट्र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे? और अगर थोड़ा सा और डीप डाइव करें तो क्या ये 25 मेगावाट में किसी भी MSME या छोटे वेंडर या स्मॉल डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई काम मिल भी पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ये सिर्फ उन्हीं बड़े 25 वेंडर्स के लिए ही बनाया गया है, छोटे और MSME सेक्टर को शायद ही कुछ मिल पाए। आखिर ये टेंडर से किसका भला होगा? बड़े वेंडर्स का होगा, एंड कस्टमर का होगा या इंडस्ट्री का भला होगा? तो दोस्तों, जो लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री का भला चाहते हैं, एंड कस्टमर्स का भी भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, पर्यावरण का भला चाहते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो रियली सबका भला चाहते हैं, देश का भी भला चाहते हो, इंडस्ट्री का भी भला चाहते हो और ग्रीन क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करते हो। अब मासमा यानी कि महाराष्ट्र सोलर एसोसिएशन के मेंबर्स या एसोसिएट्स चाहते क्या हैं, ज़रा वो भी जान लीजिए। ये वीडियो के माध्यम से मासमा के मेंबर्स महाराष्ट्र के माननीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत जी, महाराष्ट्र के एनर्जी सेक्रेटरी, MNRE के उच्च अधिकारी और साथ ही में MSME के हमारे चहेते मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी को संबोधित किया है और उनसे सोलर इंडस्ट्री के साथ जो सौतेलापन का व्यवहार होता है उसको अवगत कराने की कोशिश की गई है। क्या है कि सोलर एनर्जी हर जगह अवेलेबल है और जहाँ जहाँ सोलर एनर्जी अवेलेबल है वहाँ पे उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। इससे ना सिर्फ हम एम्प्लॉयमेंट की समस्या सॉल्व कर पाएंगे बल्कि अपनी एनर्जी डिमांड्स को भी फुलफिल कर पाएंगे। और आज की डेट में अगर बात किया है तो महाराष्ट्र में ही ऑलमोस्ट 6 से लेकर 7,000 डीलर्स, वेंडर्स, इंस्टॉलर्स सोलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं।
तो मासमा का यही कहना है कि भाई अगर आप पॉलिसी बना रहे हो तो कम से कम उनका ख्याल रखें, अगर हो सके तो उनको भी इन्वॉल्व कर लें और ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे इंडस्ट्री का भी भला हो, उनका भी भला हो और एंड यूज़र का भी भला हो। अल्टीमेटली इट्स ए क्लीन ग्रीन एनर्जी। और कोई भी पॉलिसी प्रोसीजर गाइडलाइंस इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि भाई उससे इंडस्ट्री का दम ही निकल जाए या वो एंड कस्टमर के पास पहुंचे ही ना, तो उस बात का फ़ायदा ही क्या। यहाँ पे एक और पॉइंट रेस करना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं है, बट पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस और टेंडर निकालते वक्त आप कुछ बातों का तो ध्यान रखिए कि क्या ये अवेलेबल है, क्या ये फिजिबल है, क्या ये रिलायबल है। और कुछ नहीं तो आप लोकतांत्रिक देश में कम से कम लोकतंत्र की तो सम्मान कीजिए, कुछ तो इनपुट्स लीजिए और कुछ तो आउटपुट्स ऐसे निकालिए जो फेवरेबल हो। हर कोई सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करना चाहता है, इट्स ए फ्री एनर्जी अवेलेबल एवरीवेयर, बट आशा करता हूं कि आप ये मासमा का संदेश या फिर इसे कह दें कि सोलर इंडस्ट्री का संदेश आप उन लोगों के साथ भी शेयर करेंगे जो रियली इस इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का इंटीमेशन आपके पास पहुंच सके। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस और इस इंडस्ट्री में होने वाले नए नए डेवलपमेंट्स के बारे में लेटेस्ट और रेगुलर जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।